हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे सिर्फ सिफिलिस के बारे में, यानी उपदंश। ये आखिर होता क्यों है और कौन सा बैक्टीरिया सिफिलिस में पाया जाता है और होम्योपैथिक में वो कौन सी दवाई आती है जो सिफिलिस को जड़ से ठीक कर सकती है, इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सिफिलिस क्या चीज़ होता है, क्यों होता है, इसको पहले आप समझिए। सिफिलिस एक आपका जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा जो है बॉडी में इन्फेक्शन फैलाता है। सबसे पहले आपका जो इन्फेक्शन इसका जो है ट्रेपोनीमा पैलिडम का जो इन्फेक्शन होता है आपका लिंग से शुरू होता है। लिंग में आपका फुंसी टाइप का एक दाना निकलता है। 10 दाना भी निकल सकता है, 12 दाना भी निकल सकता है, ज़्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है। उसमें आपका जो है ब्लड और पानी लिया हुआ जो है एक प्रकार का पीप निकलता है। बहुत ज़्यादा उस एरिया में जलन होती है, दर्द होता है, साथ में खुजली रहती है और बड़ी परेशानी होती है। शुरू में ये चीज़ होता है, बाद में आपका पूरा बॉडी में, हाथ का तलवा में आपका जो है वो दाना जो है आपका निकल सकता है। बदन के पीठ के हिस्से में भी निकल सकता है, पैर के तलवे में भी निकल सकता है, बदन के किसी हिस्से में है जो है वो बीमारी जाके अटैक कर सकता है। ये बीमारी ज़्यादातर एक दूसरे का जो है गलत संबंध रखने से होता है। Oh my यानी God. किसी को सिफिलिस की समस्या है, उसके साथ अगर हम बिस्तरी कर लेते हैं तो आपको भी सिफिलिस होने का चांस 100% ज़्यादा है। या फिर किसी को सिफिलिस की समस्या है, उसका ब्लड जो है आपके बदन में चलेगी, यानी आपको ज़रूरत थी उससे ब्लड ले लिए, आप चढ़ा दिए, तो आपको सिफिलिस होने का चांस बहुत ज़्यादा। बहुत सारा कारण से, ज़्यादातर ये 2 कारण देखा जाता है। या बच्चे, अगर आपको सिफिलिस है, आपके पेट में बच्चा है, उस बच्चे को भी सिफिलिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। या आपका अगर बच्चा दूध पीता है तो उस बच्चे को भी सिफिलिस होने का चांस ज़्यादा रहता है। यानी आपका वो जीवाणु अटैक कर सकता है। ट्रेपोनीमा पैलिडम जो इन्फेक्शन होता है वो अटैक कर सकता है। अगर आपके लिंग में फुंसी या आपकी शर्मगाह में फुंसी टाइप का खुजली निकलती है, आपका दाना निकलता है, उसमें आपका जो है पानी और हल्का ब्लड लिया हुआ पीप निकलता है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, जलन होती है, या फिर बदन में छोटा छोटा दाना टाइप का, लाल टाइप का दाना निकला, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है, पैर का तलवा में है, बदन के किसी हिस्से में भी हो, तो आप एक बार जो है VDRL टेस्ट कीजिए। ये टेस्ट में अगर कंफर्म महसूस होता है तो एक बार जो है आपका जो है TPH एक टेस्ट आता है, TPH टेस्ट आता है, उसको भी करा लीजिए। कंफर्म होने के बाद अगर नहीं भी कराते ये सब टेस्ट तो मैं 4 मेडिसिन आपको हम बताते हैं। ये 4 मेडिसिन को रेगुलर आप जो है 90 दिन पी लीजिए। जैसे आज से पीना चालू कीजिएगा, मुकम्मल तौर पर आपको आराम होना चालू हो जाएगा। वो 4 मेडिसिन है, इसमें जो सबसे जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन आती है आपका सेफेलिनम 200 पोटेंसी। इस मेडिसिन को आज 5 बूंद पिला दीजिए पेशेंट को, फिर हफ्ता दिन के बाद 5 बूंद पिलाना, यानी 1 हफ्ता बाद आप 5 बूंद करके पिलाइएगा। और आपका दूसरी जो मेडिसिन आती है मार्कोर को 30 पोटेंसी को सुबह 4 बूंद दीजिए, दोपहर को 4 बूंद दीजिए, रात को 4 बूंद दीजिए। तीसरी मेडिसिन आती है आपका मार्कसोल, इसको भी 4 बूंद करके 30 पावर की 4 बूंद करके दिन में 3 बार पिलाइए डायरेक्ट टंग में। चौथी मेडिसिन आती है आपका थूजा 200 पोटेंसी, इनको 4 बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। आपका मार्कोर 30 पोटेंसी, मार्कसोल 30 पोटेंसी और थूजा 200
पोटेंसी को जो है दिन में 4 बूंद करके 3 टाइम दीजिए। और सेफेलिनम को जो है 1 हफ्ता बाद आज जैसे सुबह बासी पेट में 5 बूंद पिलाएं, फिर 1 हफ्ता बाद 5 बूंद दीजिए। मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद हो जाएगी आपका जो है सूजा यानी सिफिलिस की समस्या। उनका जो है टेरिपोनिया जो है टेरिपोनिमा जो है आपका पैलिडम जो बैक्टीरिया होता है मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएगा। बहुत अच्छी मेडिसिन।